नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 81 सीटों पर 3-3 प्रत्याशियों के नाम पर हो रहा है मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड समेत नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल करेंगे बैठक। राज्यों की सुरक्षा स्थिति और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चल रही विकास योजनाओं की होगी समीक्षा। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवानों को सुरक्षा में किया जाएगा तैनात। कल से 13 अक्टूबर तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश में मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक। और राज्य में 3 दिनों तक कहीं कहीं हो सकती है बारिश। कल गर्जन और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड के सभी 81 सीटों से संसदीय बोर्ड के समक्ष 3-3 उम्मीदवारों के नाम पेश किए जाएंगे, जिसके बाद चुनाव समिति तय उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हम लोग कोशिश करेगा कि 81 सीट का ही पैनल बने और एक सीट का विपरीत हमने 3-3 नामों को सिलेक्ट करना है और बाकी ऊपर जाके पार्लियामेंट्री बोर्ड सिद्धांत लेगा कि वो 3 में से कौन एक को मिला जाए या 3 का बाहर से भी किसी को लाया जाए। इधर भाजपा चुनाव समिति की बैठक आज प्रदेश कार्यालय में चल रही है। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दुर्गा पूजा के बाद बैठक होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने बताया कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहयोगी दलों के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड समेत नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान राज्यों की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में उग्रवाद प्रभावित 8 राज्यों में विकास योजनाएं चला रहे केंद्रीय मंत्रालयों के 5 मंत्री भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जनजातीय किसानों के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य किसानों को समृद्ध करना है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ड्रोन दीदी और लखपति दीदी को अभियान से जोड़कर महिलाओं की आमदनी बढ़ाने और उन्हें सशक्त करने की कोशिश कर रही है। हमारा एक ही लक्ष्य मोदी जी के नेतृत्व में आपकी आमदनी बढ़े, किसान का उत्पादन बढ़े, उत्पादन की लागत घटे, उत्पादन के ठीक दाम मिले। बहनों को भी लखपति दीदी बनानी है तो खेती के माध्यम से भी हम बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की आज तबीयत खराब हो गई है। उनको टीएमएच अस्पताल जमशेदपुर में भर्ती कराया गया है। श्री सोरेन का आज साहिबगंज का दौरा प्रस्तावित था, जिसे उनकी तबीयत को देखते हुए रद्द करना पड़ा। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अतिरिक्त जवान 14 अक्टूबर तक विभिन्न जिलों में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे ने बताया कि राजधानी रांची समेत सभी जिलों में सुरक्षा की व्यापक तैयारी की गई है। दुर्गा पूजा को लेकर के बहुत ही विस्तृत तैयारियां प्रशासन ने की हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की तैनाती विभिन्न पूजा पंडालों में की गई है। इसके अलावा पेट्रोलिंग पार्टीज बनाई गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। हमारी जो महिला पुलिस कांस्टेबल्स और पदाधिकारी हैं वो विभिन्न पंडालों में रहेंगे। इसके अलावा हमारी जो पिंक पेट्रोलिंग है, शक्ति कमांडो है, वो भी मौजूद रहेगी। हर पूजा पंडाल में जो वॉलंटियर्स हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो महिलाओं की और पुरुषों की अलग अलग लाइन बनाएं, ईव टीजिंग की घटनाओं को न होने दें। इसके अलावा हमारा कंट्रोल रूम पूरी तरह से कार्यरत है। डायल 112 की सुविधा मौजूद है। अगर किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता की जरूरत हो तो डायल 112 पर आप सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इधर दुर्गा पूजा को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कल से 13 अक्टूबर तक जिले के सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश में मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। विशेष परिस्थिति में अनुमति के बाद ही अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज
रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ जिले में नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा के मद्देनजर अवैध शराब के कारोबारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के परसोतिया में ब्रांडेड कंपनी की बोतल में नकली शराब भरकर ऊंचे दामों में बेचा जा रहा था। कुल 96 बोतल अवैध शराब जब्त किया गया है। ग्राम परसौतिया में छापेमारी की गई। वहां एक एस्बेस्टस के घर से सामान बरामद हुआ है, जिसमें कि 96 बोतल शराब बरामद हुई है। इसके अलावा उनके पास से मैकडोनल्ड, स्टर्लिन, 8 PM और कई ब्रांडेड कंपनियां, रॉयल स्टैग, सब कंपनियों के रैपर और बोतल बरामद हुआ है। साथ ही उस बोतल में सील किया हुआ शराब बरामद हुआ है और इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, श्याम कुमार, जो न्यू कॉलोनी बागीचा थाना रामगढ़ का रहने वाला है। इधर गिरिडीह जिले की घोरथंबा थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद किया है। खोरी महुआ के SDPO राजेंद्र प्रसाद ने आज बताया कि 631 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया है। हजारीबाग में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त किया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हजारीबाग के दूधमटिया में पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। इसमें 8 साल की छात्रा से लेकर 70 वर्ष के बुजुर्गों ने साइकिल चलाकर लोगों में संदेश दिया कि अधिक से अधिक साइकिल का उपयोग करें और पर्यावरण को संरक्षित करें। लातेहार जिले में मुख्यमंत्री ऊर्जा किसान योजना के तहत ग्रामीणों के बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत 93,839 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ कर दिया गया है। इस योजना के तहत 73,36,73,043 रुपए माफ किए गए हैं। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ किया गया है उन्हें विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिर्फ वैसे उपभोक्ताओं का ही बिजली बिल माफ किया गया है जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट या उससे कम है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गोड्डा सुंदर पहाड़ी मार्ग में पिकअप वैन और बाइक की जोरदार टक्कर में एक बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। मृतक की पहचान जेम्स पहाड़िया के रूप में की गई है। राजधानी रांची समेत राज्य में कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण रांची के अलावा खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह जिले में इसका असर देखा जा सकता है। इसके अलावा संताल परगना के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि बारिश और वज्रपात की आशंका के कारण कल येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी 81 सीटों पर 3-3 प्रत्याशियों के नाम पर हो रहा है मंथन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड समेत नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल करेंगे बैठक। राज्यों की सुरक्षा स्थिति और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा चल रही विकास योजनाओं की होगी समीक्षा। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में 10,000 से अधिक अतिरिक्त जवानों को सुरक्षा में किया जाएगा तैनात। कल से 13 अक्टूबर तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश में मुख्यालय छोड़ने पर लगी रोक। और राज्य में 3 दिनों तक कहीं कहीं हो सकती है बारिश। कल गर्जन और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।